थोड़ा हमारा टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से एक एओपी डेमो एओपी प्रोजेक्ट बना के लिया है। जो हम नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते थे वैसे मैंने बनाया, कुछ अलग नहीं किया। अब सिर्फ इसके अंदर मैंने pom.xml के अंदर डिपेंडेंसी कौन सी ऐड किए वो देख लो सिर्फ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी मैंने ऐड की है। एक मिनट, मैंने ये देखो ये डिपेंडेंसी ऐड की हुई स्प्रिंग एओपी, और दूसरा है स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी। ठीक है, अब स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो क्योंकि वो बहुत सारी जार होती है, हर एक जार की डिपेंडेंसी डालने से अच्छा है कि डायरेक्टली मैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, वो पूरी जार मुझे वो लाके देगा। यानी हर एक जार के लिए फिर वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि आगे जाके वैसे भी हम डायरेक्टली स्प्रिंग यही एक डिपेंडेंसी यूज करने वाली ये वाली स्प्रिंग बूट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए सब डिपेंडेंसी जो होती है मल्टीपल्स वो लिखने की जरूरत नहीं, वो खुद से सब कुछ जार फाइल जितनी भी होती है वो आपके मैवेन डिपेंडेंसी के अंदर वो डाल देते हैं। तो ये दो डिपेंडेंसी आपको सिर्फ इनिशियली आपको डालना है, अगर ये आपको खुद से करके देखना है तो। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो डिपेंडेंसी हमारी थी, दो डिपेंडेंसी स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कंटेक्स्ट, वो एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कितने सारे डिपेंडेंसी आ गई। तो इतने सारे डिपेंडेंसी सिंपली अब एक स्प्रिंग कौन सा वाला स्टार्टर बूट जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी, ये इतना भी डालते हो तो भी सफिशिएंट। ठीक है, तो पूरे डिपेंडेंसी उसके ऊपर जो भी होती है वो सब कुछ वो क्या करेगा यहाँ पे डाउनलोड करके ले लेगा। ठीक है, अगर आपके केस में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप वो डाउनलोड करने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए इंटरनेट मैंडेटरी है। तो बहुत से लोग इंटरनेट बंद करके देते हो फिर अपडेट करते हो, चलो एरर आ रही है, हो नहीं रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो वो डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट मैंडेटरी है। ठीक है, विदाउट इंटरनेट नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम से अगर नया प्रोजेक्ट बनाते हो ये पहले से आपके पास जार रहेगी तो उस टाइम इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, वो आपके डायरेक्ट लोकल पीसी से M2 फोल्डर से वो उठा लेगा और आपके प्रोजेक्ट में लाके देगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, एक क्या कर लेते हैं हम एक पहले क्या कर लेते हैं कॉन्फिग क्लास बना के लेते हैं। पहले कॉन्फिग के अंदर हमें वो एस्पेक्ट एनेबल करने के लिए एक एनोटेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले कॉन्फिग फाइल लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू करके क्लास बनाता हूँ कॉन्फिग नाम को, कॉन्फिग क्लास। ठीक है, फिनिश कर लेते हैं। अब इस कॉन्फिग क्लास के ऊपर मैं क्या करूंगा, पहले तो हमारा कंपोनेंट स्कैन का एनोटेशन लिख देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट स्कैन, उसके अंदर फिर से बेस पैकेजेस, और बेस पैकेजेस के अंदर इस पर कर्ली ब्रैकेट और डबल कोट के अंदर बेस पर com.jpg। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। अब मुझे अगर मेरे स्प्रिंग के एप्लीकेशन के अंदर एस्पेक्ट यूज करना है तो मुझे एक एनेबल करना पड़ता है एस्पेक्ट जे प्रॉक्सी। ठीक है, वो एक एनोटेशन है, अगर वो एनेबल नहीं करते तो आप यूज नहीं करेंगे प्रॉपर वे। तो @enable एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी। ठीक है, इट enables support the handling the components marked with the aspects। ठीक है, क्योंकि हम एक क्लास बनाने वाले एस्पेक्ट का और उसके हम ऊपर हम क्या लिखेंगे एनोटेशन लिखेंगे @aspect। वो एनेबल करने के लिए हमें ये enable aspect जे ऑटो प्रॉक्सी लिखना पड़ता है। जैसे हमने @component लिखता है तो कंपोनेंट के साथ हमें ये कंपोनेंट स्कैन लिखना पड़ता है, तभी जाके उसको समझ में आता है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, स्प्रिंग कंटेनर को समझ में आता है। करेक्ट, सेम ये हमें करना पड़ता है enable aspect @j proxy। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल ऐसे मेंशन कर दें। ठीक है, बस हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास का काम खत्म हो गया। अब ये कॉन्फ़िग क्लास जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं पहले छोटा सिंपल वाला हमारा। हम ऑलवेज वो कोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं चलो बताओ। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करेक्ट, एप्लीकेशन context इक्वल टू न्यू
Annotation. Config. annotation spelling गलत हो गया annotation config okay annotation config annotation config application context ठीक है इसके अंदर config क्लास का नाम क्या है भाई config क्लास का नाम config class dot class ठीक है पहले तो हमने एक IOC कंटेनर बना के ले लिया ठीक है अब चलो हम क्या कर लेते हैं अभी एस्पेक्ट बनाना है उसके पहले एक अकाउंट नाम का क्लास बनाते हैं यानी एक एंटिटी क्लास बना के लेते हैं यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ पैकेज में मेंशन कर लो तो यहाँ पे अब एंटिटी नाम का एक पैकेज बनाता हूँ ENTITY एंटिटी ठीक है और उस क्लास का नाम दे देता हूँ मैं अकाउंट फिनिश कर लेते हैं अब इस अकाउंट के ऊपर मैं क्या करूंगा @component ठीक है देन अब इसके अंदर हम क्या करेंगे मेथड लिखेंगे हमारा बिजनेस लॉजिक ये हमारा बिजनेस लॉजिक का क्लास है दैट इज अकाउंट ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चलो डिपॉजिट के लिए एक मेथड लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड डिपॉजिट डिपॉजिट लिखो या विड्रॉ लिखो चलो डिपॉजिट में चलो मैं क्या कर लेता हूँ एक मिनट मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा कॉपी करके ले लेता हूँ ठीक ये डिपॉजिट अमाउंट डैश डैश फाइलिंग ठीक है तो ये मैंने एक डिपॉजिट नाम की मेथड लिखी फिलहाल इतना ही लिखते हैं फिर आप उसके अंदर ऐड करेंगे देन हमें क्या करना पड़ेगा हमें मेंशन क्या क्या था देखो एस्पेक्ट इज नथिंग बट अ क्लास चलो वो क्लास बनाते हैं हम तो इस और एक अलग सा पैकेज बनाते हैं वहाँ पे पैकेज का नाम लिख देते हैं com.jpk.aspect ठीक है और वहाँ पे नेम देते थे मैसेज नोटिफिकेशन या मैसेज एस्पेक्ट ऐसे लिख देते नोटिफिकेशन ऐसा मैसेज एस्पेक्ट तो ये ज्यादा समझ में आएगा फिनिश कर लेते हैं अब इस जो हमने मैसेज एस्पेक्ट लिखा है ये क्लास इस क्लास के ऊपर हमें कौन सा एनोटेशन यूज करना है एस्पेक्ट कंपोनेंट नहीं एस्पेक्ट क्योंकि अभी इसे मुझे बताना पड़ेगा ना ये क्लास मेरी क्लास किसका है और ये एस्पेक्ट है और ये इसे और समझ ये एस्पेक्ट एनेबल कैसे होगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है @enable aspect j auto proxy ठीक है अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आपको जितने भी आपके एडवाइस रहेंगे एडवाइस यानी आपकी मेथड यहाँ पे आप लिखो और उस मेथड कब कॉल करने है उसके लिए आप जॉइंट पॉइंट लिखो ठीक है तो अब हम क्या कर लेते हैं पहले तो सिंपल अकाउंट के अंदर हमने एक डिपॉजिट मेथड लिखी पहले इस अकाउंट का हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के लेते हैं कंटेनर से वो फेच लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे अकाउंट a इक्वल टू context डॉट गेट बिन और गेट बिन यहाँ पे अकाउंट डॉट क्लास ठीक है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं सिंपली पहले चेक कर लेते हैं a डॉट डिपॉजिट कॉल करते हैं इनिशियल लेवल पे रन करके देख लेते हैं जस्ट या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है वो देख लेते हैं चलो योर डिपॉजिट अमाउंट ये ओके ये हमारी मेथड प्रॉपर कॉल हो रही है अब डिपॉजिट के ऊपर हमें क्या करना है AOP अप्लाई करना है तो AOP अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस जो हमने क्लास बनाए
मैसेज एस्पेक्ट्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, क्या लॉजिक लिखेंगे इसके अंदर, तो भाई डिपॉजिट कर रहे तो आफ्टर और बिफोर हमने पढ़े ही, आप कौन कौन से पढ़े, जॉइंट पॉइंट भी लगाना है और एट द रेट आफ्टर, आफ्टर रेट बिफोर। ठीक है, अब एट द रेट आफ्टर यूज करते हैं क्योंकि भाई डिपॉजिट होने के बाद हमें क्या करना है, एक एसएमएस भेजना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड सेंड एसएमएस। ठीक है, ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर सिंपल में सिस आउट कर लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे लिख देता हूँ एसएमएस इज सेंड टू क्लाइंट। फिर एसएमएस सेंडिंग का जो भी आपका लॉजिक रहेगा वो इस सेंड एसएमएस के अंदर लिखो। ठीक है, अब ये मुझे सेंड एसएमएस कॉल करना है, कब कॉल करना है, ये मैंने तो ये एडवाइस लिखी, कब कॉल करना है, यानी किस मेथड के लिए यह कॉल करना है, तो इसके लिए मुझे ये जॉइंट पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ये जॉइंट पॉइंट क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो जॉइंट पॉइंट क्या है, जॉइंट पॉइंट इज नथिंग बट क्या है, देखो स्पेसिफिक पॉइंट दैट एप्लीकेशन सच एज एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द मेथड, ये मेथड कब एग्जीक्यूट करना है, सॉरी ये जो सेंड एसएमएस है ये मेथड कब एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एट द रेट आफ्टर, आफ्टर। ठीक है, फिर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा डबल कोट के अंदर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ये उनका प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, EXEQ, स्पेलिंग गलत हुआ तो मुझे बताओ थोड़ा, एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूशन, इसका सिंटैक्स ये प्रॉपर है, यही ऐसे ही लिखना है, एग्जीक्यूशन ओपन क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको लिखना है मेथड का नाम, यानी कौन से मेथड का नाम, जो हमने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नाम की जो मेथड लिखी है उसका नाम, यानी वो हमें बताना पड़ेगा। तो वहां पे हमें फुल क्वालिफाइड नेम बताना पड़ेगा। अब पहले तो क्या कर लेता हूँ, ये फुल क्वालिफाइड नेम में कॉपी करके लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करो भाई, मगर कब एग्जीक्यूट करना है, com.jpk.entity.account डॉट, अकाउंट के अंदर मेरे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ना, यानी अकाउंट के अंदर सिर्फ ओनली ये एक डिपॉजिट नाम की मेथड नहीं रहेगी, और बहुत रहेंगी। तो मुझे किस मेथड पे अप्लाई करना है, तो ये भाई डिपॉजिट मेथड। ठीक है, तो ये पूरी मेथड यहाँ पे हम लिख देते हैं डिपॉजिट। सिग्नेचर लिखने का ना देख लेता हूँ। ठीक है? अगर उसको पैरामीटर अगर भेज रहे तो उसके लिए हमें 2 डॉट लिखने पड़ेंगे, अगर नहीं भेजते तो सिंपल आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यानी क्योंकि आप बोलेगे ये 2 डॉट क्यों लिखे हैं, अगर ये डिपॉजिट मेथड आप उस इस मेथड को कुछ पैरामीटर अगर भेजना चाहते हो तो पैरामीटर के लिए ये से डबल डॉट्स देने पड़ते हैं, अगर नहीं भेजते मत लो दो, मगर स्टैंडर्ड है कि आप वहां पे मेंशन कर दो। ठीक है, जस्ट मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए सिंटेक्स कि यहाँ पे मुझे सिग्नेचर भी पूरा लिखना पड़ता है कि नहीं। आई वांट टू जस्ट क्रॉस चेक ऑल द स्टफ। ठीक, जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो हमने लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। चलो, तो अब देखते हैं ये वर्क हो रहा है क्या। अब हमने ये एट द रेट आफ्टर लगाया, यानी ये सेंड एसएमएस कब कॉल होगा, फुल क्वालिफाइड नाम दे दो, दैट इज अ बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। नहीं देगा अभी वो ले लेगा क्योंकि हमने एट द रेट कंपोनेंट वैसे भी लिखा हुआ है, मगर हमेशा ये प्रैक्टिसेस फॉलो करो, भाई किस पैकेज के अंदर है और कौन सी मेथड आपको करना है। तो एट द रेट डिपोजिट ये मैंने लिखा। ठीक है, अकाउंट की ये डिपोजिट मेथड। अब हमारा जो ऐप डॉट जावा है इसके अंदर मैंने सिंपल ए डॉट डिपोजिट कॉल की। ठीक है, अब देखो पहले हमने रन किया तो सिंपल यू डिपोजिट अमाउंट ये कॉल हुई थी। अब जैसे मैं रन करता हूँ, एट द रेट डिपोजिट, ओके क्या होगा भाई यहाँ पे, जस्ट मिनट, स्पेलिंग गलत हो क्या देखो,
तो मैं थोड़ा ये कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है कि क्या, जस्ट क्रॉस चेक। उसमें पूरा मेथड डेफिनेशन दिया है, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट। हाँ, सिग्नेचर मैंने मेंशन नहीं किया। ओके चलो, तो क्या कर लेते हैं, पूरा यहाँ पे सिग्नेचर लिखते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, यहाँ पे डॉट, ठीक। क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से, com डॉट com, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट एंड दैट अकाउंट डिपॉजिट, ये रिमूव करके देख लेते हैं। पैकेज देना चाहिए मगर फिर भी लेना चाहिए उसने, देख लेते हैं। अपडेट कर लेते हैं पहले थोड़ा, a dot deposit and that component count deposit. ओके, और एक करने की चीज मैं भूल गया, जो आपने बोला था, प्रॉब्लम मेथड में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एनोटेशन में है। देखो ये कॉपी पेस्ट का बहुत बुरा हालत होता है करने से। हमने एट द रेट कॉम्पोनेंट लिखा ही नहीं, तो स्प्रिंग को समझ में कैसा आएगा भाई, मैसेज एस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्योंकि वो मेथड कैसे कॉल करेगा, सेंड एसएमएस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने एट द रेट कॉम्पोनेंट लिखा ही नहीं, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या, सिंपल सी बात, नहीं होगा ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर थी एट द रेट कॉम्पोनेंट। देखो हमारी मेथड क्यों कॉल नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने एट द रेट कॉम्पोनेंट लिखा नहीं है। अभी मैंने लिखा है, अब चेक कर लेते हैं। देखो एट द रेट डिपॉजिट, और डिपॉजिट होने के बाद मैंने ये एसएमएस नाम की मेथड कहाँ पे कॉल की है क्या, यानी ऐप डॉट जॉब पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने कहीं पर भी कॉल की नहीं, मगर यहाँ पे मैंने एस्पेक्ट के अंदर मेंशन किया कि भाई ये सेंड एसएमएस कब कॉल करो, डिपॉजिट के बाद। तो अब ये डिपॉजिट के बाद ये आ रहा है मैसेज, एसएमएस इज सेंड टू द क्लाइंट, ठीक है। बट सर अगर दो क्लास में सेम मेथड होगी फिर कैसे दो करेंगे? एक क्या क्या, अगर दो क्लासेस में सेम मेथड होगी डिपॉजिट, हाँ तो तो कैसे उसके लिए वही डिफरेंस? तो यहाँ पे फुल क्वालिफाइड पाथ देना पड़ेगा जो मैंने पहले दिया था। ओके, तो फुल क्वालिफाइड पाथ वहां पे मेंशन कर दो, तो उससे वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये डिपॉजिट मेथड इस अकाउंट की है। अगेन ये डिपॉजिट में लोन अकाउंट की भी हो सकती है डिपॉजिट, ठीक है। तो उसके लिए भी फुल क्वालिफाइड पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया पप्पी क्वालिफाइड नेम, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्यों एक्सेप्शन आ रहा है अभी। तो शायद इधर वो कुछ ब्रैकेट ऐसे कुछ चल रहा है। डिपॉजिट फुल क्वालिफाइड नेम दे रहे हो तो ये सिग्नेचर समझ में नहीं आ रहा है कि शायद उसको,
error creating execution. तो वो मेथड स्टैटिक नहीं है इसलिए तो नहीं दे रहा वो क्लास। नहीं स्टैटिक का कुछ ये नहीं, स्टैटिक करोगे तो फिर ये एस्पेक्ट का यूज ही क्या होगा, हाँ वो भी है। तो फिर उसका यूज नहीं रहेगा। ठीक है, देखते यही, पहले इतना तो देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आपको दूसरा एक, चलो देख लेते हैं। जॉइंट पॉइंट पढ़ते हैं पहले। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, एक अकाउंट के अंदर और एक मेथड बनाता हूँ, तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके लिख देता हूँ। डिपॉजिट 1, और उसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक डबल नाम का अमाउंट पैरामीटर भेज देता हूँ। एसएमएस में हमें क्या करना पड़ता है कि आपने क्या अमाउंट डिपॉजिट किए, अगर वो भी भेजना है तो उसके लिए आप फिर से अपने अकाउंट क्लास के अंदर तो नहीं जाओगे, पूरा एओपी में आपको वो लॉजिक लिखना पड़ेगा कि क्या अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो अमाउंट भी आप वहां से एओपी के अंदर उस क्लास के अंदर फेच कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं योर डिपॉजिट अमाउंट, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना ही यहाँ पे लिखते हैं, और ये डिपॉजिट मेथड यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिंपल @आफ्टर, देखो मैंने सिंपल लिखा, @आफ्टर हमने यूज किया, सिंपल एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन यानी हमारा जॉइंट पॉइंट। ठीक है, जॉइंट पॉइंट हमने मेंशन किया कि कब होना चाहिए, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने, अब मैं पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे डबल डॉट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस मेथड को कुछ तो पैरामीटर भेज रहा हूँ। ठीक है, डबल AMT, एक से ज्यादा कितने भी पैरामीटर आप इस मेथड को भेज सकते हो, वो पैरामीटर आप रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम एक ही भेजते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, एनोटेशन इंपोर्ट। ठीक है, अब ये जॉइंट पॉइंट इंटरनल क्लास नेम है। ठीक है, उसका मैंने एक यहाँ पे रेफरेंस बनाया जेटी। इस जेटी यानी जॉइंट पॉइंट, कि हमने ये मेंशन कर दिया कि जॉइंट पॉइंट क्या है। अब इस जॉइंट पॉइंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस पैरामीटर को हमने कुछ पैरामीटर भेजे है क्या, इस मेथड को डिपॉजिट 1 को हमने पैरामीटर भेजे, वो फेच करने, तो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट पॉइंट हम वो सब पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने योर डिपॉजिट अमाउंट इज, डिपॉजिट अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए एक मेथड है जॉइंट पॉइंट की, gt.get आर्ग्स यानी आर्गुमेंट, यानी कौन सी मेथड का आर्गुमेंट वो देगा, इस डिपॉजिट 1 को हमने जो आर्गुमेंट भेजे वो। ठीक है, अरे अब ये बाय डिफॉल्ट गेट आर्गुमेंट जो मेथड होती है वो रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, सॉरी वो एक ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमें ये एरे के ऊपर मेथड कॉल करनी पड़ती है। एरे की इनबिल्ट एरे क्लास यूज करें, ये इनबिल्ट एरे क्लास किसका है, java.util। ठीक है, यूटिल का एरे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे java.util.array। ठीक है, उसकी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे, और वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। देन आपको कौन सी मेथड आप कॉल कर रहे हो उसकी सिग्नेचर आपको चाहिए, अभी डेवलपर पर्पज के लिए। ये जो मैंने किया है, ये लाइन नंबर 23, ये एंड यूजर को वैसे भी कौन से सिग्नेचर कॉल किए ये उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये डेवलपर के लिए कि भाई jet.get a signature, कौन से मेथड हमने कॉल करे उसकी सिग्नेचर आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अंदर वो सिग्नेचर के नाम अगर आपको एक्सेस करना है तो आप सिंपल गेट सिग्नेचर, उसके ऊपर डॉट गेट नेम करो, फिर आपको इस मेथड का नाम भी वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, गेट आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एसएमएस के अंदर मुझे अगर अमाउंट उसको भेजनी है डायनेमिकली, क्योंकि एंड यूजर कौन सी भी अमाउंट डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि हार्ड कोडेड अमाउंट रहेगी, तो डायनेमिक अमाउंट विद द हेल्प ऑफ gt.get आर्ग्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे।
क्योंकि इस डिपॉजिट 1 को हमने कुछ तो अमाउंट भेजी, ठीक है, तो वो मेथड आप डायरेक्टली एसएमएस के अंदर ऐड कर सकते हो, यानी जो यहाँ पे रिटर्न करेगी वो वैल्यू आप भेज दो मैसेज के फॉर्म में। अब ये 2 लाइन का जो कोड लिखा है मैंने, यह डेवलपर के लिए, कि उसको समझने के लिए कि भाई कौन सी सिग्नेचर है और उसका नाम क्या है, ठीक है, फॉर दैट पर्पज ओनली, इट इज नॉट यूज फॉर द एंड यूजर। रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने ऑलरेडी ये मेथड कॉल ही की नहीं। अब ये मेथड क्यों नहीं वर्क हुई, ये डिपॉजिट 1 मेथड हमने कॉल की नहीं। कहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, हमारे ऐप डॉट जावा के अंदर, जहां पर हमने पहले ए डॉट डिपॉजिट कॉल की है, वहां पे थोड़ा कमेंट कर लेते हैं और वहां पे सिंपली ये भी रखता हूं तो चलेगा, मगर वो क्या होगा, आउटपुट में दिख जाएगा, इसलिए मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे कि ये कमेंट करके वो कॉल करना पड़ता है कि हमेशा, तो ऐसी कुछ कंपल्शन नहीं। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ये भी आपको पहले से दिख रहा है, ये भी आउटपुट आ जाएगा, और फिर जो हम अभी अप्लाई करने वाले डिपॉजिट 1 के ऊपर, वो भी आपको आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। तो वो ना हो इसलिए मैंने थोड़ा उसको ऊपर वाला कमेंट करके रखा हुआ। तो यहाँ पे मैं भेज देता हूँ 5000, ठीक है। चलो अब रन करके देख लेते हैं। योर डिपॉजिट अमाउंट सेंडर क्लाइंट, ठीक है। देन योर डिपॉजिट अमाउंट इज, कितनी थी, 5000। जॉइंट पॉइंट नेम, सिग्नेचर दिया उसने, पूरा सिग्नेचर दिया, void com.jpk.entry.account.deposit1। हाँ, हमें ऐसी सिग्नेचर देनी पड़ेगी। देखो पूजा जी ने क्वेश्चन पूछा था कि 2 मेथड एक ही नाम के अलग अलग क्लास में रहेंगे तो कैसे करेंगे, करेक्ट पूजा जी। तो आपको यस सर। इस फॉर्मेट में ये मेथड देनी पड़ेगी, void, फिर उसके बाद में com.jpk.entry.account.deposit1, ठीक है। तो ये डेवलपर के लिए ऐसे समझ में आता है। अभी हमारा जो गलती से वहां पे अलग हुआ था, हमने कुछ तो अलग नाम दे रहे थे। कैसे दे रहे थे हम नाम, यहाँ पे com.jpk.account और डॉट उसके ऊपर पब्लिक वॉइड ऐसे करके दे रहे थे, करेक्ट। यस ठीक सर। है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे डायरेक्टली वॉइड, यानी आपका ये पहला पूरा सिग्नेचर, फिर ये डिपॉजिट मेथड किस क्लास के अंदर है, वो क्लास का नाम देखो यहाँ पे com.jpk.entity। फिर आप डिपॉजिट नाम की जो मेथड अलग अलग क्लास में हो सकती है, तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा, तो इस नाम से, जो आप यहाँ पे फुल क्वालिफाइड पाथ दे रहे, ठीक है। और उसके ऊपर डॉट डिपॉजिट 1। अब कौन सी मेथड है, उस ओनली पर्टिकुलर मेथड का नाम चाहिए, तो वहां पे मेथड का नाम भी उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये गेट में गेट सिग्नेचर डॉट गेट नेम हमने लिखा है वो, ठीक है। देखो पूजा जी समझ में आ गया कि ये आपको, आपका जो क्वेश्चन था। यस सर। यस। हेलो सर। सर हाँ ये जी, जो जॉइंट पॉइंट है वो हर एक मेथड के लिए एग्जीक्यूट होगा ना, मतलब डिपॉजिट 1 में कुछ नहीं अलग नहीं, ये डिपॉजिट रहेगा? ओनली डिपॉजिट 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो और एक मैंने मेथड ऐड किया हुआ है वैसे कुछ तो तो उसमें उसके लिए हाँ, यानी जॉइंट पॉइंट। आपका कहना है कि अकाउंट के अंदर मेरे और बहुत सारे 2-3 मेथड रहेंगे, फॉर एग्जांपल हाँ डिपॉजिट है, विड्रॉ है, उसके लिए भी हाँ मुझे करना है, तो हाँ। वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंटैक्स में चेंज करना पड़ता है, स्टार लिखना पड़ता है। स्टार का मीनिंग है अकाउंट के अंदर जितने भी मेथड रहेंगे उसके ऊपर अप्लाई करो भाई, तो ठीक है। हर एक मेथड के लिए उसका जॉइंट पॉइंट अलग से लिखना पड़ेगा ऐसे? नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, इसके आगे वाला हमारा वो है, ठीक है। यानी अगर आपको अकाउंट के अंदर जितने भी है उसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वो आपको दिखाने के लिए, नेक्स्ट हमारा वही है। तो यहाँ पर एक विड्रॉ नाम की मेथड लिखते हैं। अभी मैं कॉपी नहीं करता, थोड़ा टाइम हमारा रनिंग हो रहा है, थोड़ा मेरा ये होने से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एक विड्रॉ नाम की मेथड ये कॉल करते हैं, और इस अकाउंट के अंदर सिंपली मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं है ज्यादा, कुछ बड़ा लॉजिक नहीं लिखा, सिंपल लिखा है विड्रॉ, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं, इस मैसेज के अंदर आता हूँ, ठीक है, और वहां पे अभी ये लॉजिक भी वहां पे लिख देता हूँ, बिफोर वाला। ये दोनों क्या कर लेता हूँ, फिलहाल कॉपी करके लेता हूँ, वन बाय वन हम देखते हैं।
ठीक है, अब थोड़ा मैं ऊपर वाला कमेंट करके रख देता हूँ, नहीं तो वो आउटपुट में दिख जाएगा। ठीक है, फिलहाल रख देते हैं, बाद में कमेंट कर आउट कर देते हैं। इसको थोड़ा मैं अनकमेंट कर देता हूँ। देखो अभी ये मैंने यहाँ पे यूज किया बिफोर। एक मिनट, ये मुझे इंपोर्ट करने दे दो। यहाँ पर हमने @बिफोर यूज किया। @बिफोर यानी क्या, विड्रॉ से पहले हमने एक विड्रॉ नाम की मेथड लिखी। देखो यहाँ पे इस अकाउंट क्लास के अंदर, ठीक है, विड्रॉ नाम की मेथड लिखी, और इस मैसेज एस्पेक्ट के अंदर हमने क्या किया, उस विड्रॉ के ऊपर मैंने लिखा @बिफोर एग्जीक्यूशन जॉइंट पॉइंट लिखा कि कब होना चाहिए, और एंटर द योर पिन फॉर द वैलिडेशन, यानी ये विड्रॉ से पहले ये मेथड कॉल होगी। देख ले, पहले तो हमें इस विड्रॉ मेथड को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आते इसको थोड़ा कमेंट करके रख देते हैं, और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं a.withdraw, सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। देखो विड्रॉ मेथड से पहले हमारा एंटर योर पिन फॉर वैलिडेशन, देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे, एंटर योर पिन वैलिडेशन, ये मेथड कॉल होगी। फिर उसके बाद में ये कहा, ये टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हमने, यू विड्रॉ अमाउंट, ये विड्रॉ मेथड के अंदर लिखा। ठीक है, देखो यार, यू विड्रॉ द अमाउंट, इन्हें हम @बिफोर भी ऐसे यूज कर सकते हैं। मेथड से पहले ही मुझे कॉल करना कि विड्रॉ करने से पहले मुझे पिन वैलिड है कि नहीं चेक करना है, तो पहले ये मेथड कॉल करो। उसके लिए आपको ऐसे जॉइंट पॉइंट लिख दो, वहां पे मेंशन कर दो, तो वो विड्रॉ से पहले ये मेथड कॉल होगी पिन वैलिड। इसके अंदर जो भी लॉजिक है आपका पिन वैलिडेशन का लिख दो, तो फिर उसके बाद में आपका विड्रॉ हो जाए। ठीक है, अब वैभव जी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सभी को अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये सिंटैक्स है। देखो @बिफोर, तो मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर ले। @बिफोर एग्जीक्यूशन जॉइंट पॉइंट मैंने कैसे मेंशन किया, देखो स्टार, ठीक है, उसके बाद में फुल क्वालिफाइड नेम com.jpg.entity.account डॉट स्टार। इसका मीनिंग क्या है, अकाउंट के अंदर जितने भी मेथड रहेंगे, हर मेथड से पहले ये पिन वैलिडेशन कॉल करो, यानी फिर वो डिपॉजिट रहने दो, डिपॉजिट 1 रहने दो, या आपका विड्रॉ रहने दो, हर मेथड के पहले ये कॉल करो। ठीक है, फिर अकाउंट के अंदर जितने भी आप मेथड लिखोगे वो सभी मेथड के लिए, तो ऐसे उसका सिंटैक्स ये है, स्टार लिखो पहले, उसके बाद में फुल क्वालिफाइड नेम डॉट, उसके अंदर जितने भी मेथड्स रहेंगे यानी मेथड का सिग्नेचर डॉट स्टार। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, app.java के अंदर में ये डिपॉजिट वाला जो है ना, इसको कमेंट कर लेता हूँ। मैं 2 मेथड कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, डिपॉजिट 1 और विड्रॉ 1। ठीक है, अब इस दोनों मेथड के ऊपर हमने जो अभी एस्पेक्ट लिखा है, कौन सा एस्पेक्ट लिखा है, ये @बिफोर, ये पिन वैलिड दोनों केस में कॉल होना चाहिए। डिपॉजिट के वक्त भी पिन वैलिड होना चाहिए और विड्रॉ के वक्त भी पिन वैलिडेशन कॉल होना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। देखो अभी कंसोल पे देखते हैं थोड़ा, एंटर द योर पिन वैलिडेशन कॉल हुआ, देन उसके बाद में यू डिपॉजिट अप अमाउंट, ठीक है, और उसके बाद में सेंड SMS टू द क्लाइंट, वो भी कॉल हुआ। ठीक है, देन उसके बाद में एंटर योर, ये सेकंड वाला, एंटर योर पिन वैलिडेशन एंड विड्रॉ, ये विड्रॉ के लिए कॉल हुआ। ये पूरा डिपॉजिट के लिए कॉल हुआ है इतना, क्योंकि उसके अंदर हमने वैसे लिखा हुआ है जॉइंट पॉइंट। देखो यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो ऊपर देखो, जैसे हम डिपॉजिट लिख रहे हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट के अंदर हमने @आफ्टर लिखा है, यानी ये मेथड कॉल होने के बाद हमें ये कॉल करना है, तो इसलिए ये आपको पहले आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, ये मेथड कॉल होने से पहले बिफोर पिन वैलिडेशन कॉल होगा, ये पिन वैलिडेशन, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लिखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने ऐप के अंदर कौन सी मेथड, विड्रॉ मेथड, अगेन विड्रॉ मेथड के लिए भी ये कॉल होगा पिन वैलिडेशन, तो इसलिए हमें ये कंसोल पे दिख रहा है। ठीक है,
ये पूरा डिपॉजिट के लिए है और ये पूरा नेक्स्ट वाला जो ये है ये विड्रॉ के लिए। यानी इसके अंदर जितने भी मेथड है हर मेथड को वो पिन वैलिडेशन कॉल करेगा ही करेगा। ओके। समझ में आ गया वैभव जी आपको? हाँ ये सर। बाकी लोगों को देखो, नहीं तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो दोनों लोग ही लोग को समझ में ऐसा नहीं हो। गिरीश जी, हर्षली जी, अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। बिंदिया जी, भाई रिस्पॉन्स दिया करो। बिंदिया जी, चेतन जी, यस सर, यस समझ रहा है सर। सर। वहां पे बटन दबा दो। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो वहीं पे। ठीक है, ऐसा वो जो जेटी जॉइन पॉइंट जेटी जो ऊपर लिखा है हमने गेट आर्ग्यू करके ऊपर, हाँ हाँ हाँ, ये कॉमन, ये इसमें आर्ग्यूमेंट्स हर एक मेथड जब कॉल होगा उसके बाद वो उसी मेथड का आर्ग्यूमेंट लेगा, ऐसे होता है क्या? करेक्ट करेक्ट। जिस मेथड पे आपने लगाया ना उसका हाँ। मेथड उसका आर्गुमेंट आपको वो रिटर्न कर दे। अच्छा। ठीक है, अभी फिलहाल हमने इस एक ही मेथड पे अप्लाई किया ना। अगर आप हम्म, आपने ऐसे सिंटेक्स लिखा है जो नीचे मैंने सिंटेक्स लिखा है स्टार वाला, तो ये स्टार वाला सिंटेक्स भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। हाँ मतलब क्लास लेवल पे। हाँ, क्लास लेवल पे। हम्म, तो उस क्लास के अंदर सेम जितने भी आप ये कोड जितने भी उस मेथड के अंदर, फिर वो डिपॉजिट रहने दो, विड्रॉ रहने दो, सबके आर्गुमेंट आपको यहाँ पे दे देगा। ओके ओके। तो इसके लिए तो ये जॉइंट पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो जॉइंट पॉइंट रिगार्डिंग दैट मेथड के वो पूरे आर्गुमेंट आपको दे देगा। फिर वो डिपॉजिट रहने दो, विड्रॉ रहने दो, या और कुछ आपका पिन वैलिडेशन रहेगा उसका सब, सॉरी, और दूसरा कोई मेथड रहेगी तो। ओके। एंड सर एक्चुअल में रियल टाइम एप्लीकेशन में ये सेंड एसएमएस में कॉन्फ़िगर कैसे होता है, फिर वो नंबर या फिर वो बाकी मतलब मीडिया तो फिर कैसे उसके लिए configure तो उनका अलग सा गेटवे होता है एसएमएस का, बल्क एसएमएस भी होते हैं। तो वो गेटवे यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर करते हैं। वो भी थर्ड पार्टी गेटवे होता है। फिर थर्ड पार्टी गेटवे का यहाँ पे उनका जो क्लासेस होते हैं हम्म, इनबिल्ट, वो यहाँ पे यूज करके हम वो मैसेज भेज देते हैं उनको। और ये जो डिपॉजिट मेथड लिखा है हमने, वो जब डिपॉजिट होता है तब वो डेटाबेस में एंटर होता है, ये डेटाबेस से लेता है, ऐसे होता है कि सेंड एसएमएस जो गेट रिट्राइव करता है डेटा। हाँ, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पहले आप डेटाबेस के अंदर एंट्री कर दो, डेटाबेस के बाद एंट्री होने के बाद एसएमएस कर दो। ये हाँ लॉजिक मतलब आपको कैसे लिखना है ये आपके ऊपर है। यानी यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, डीबी के अंदर वो वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एसएमएस करो। पहले एसएमएस करके फायदा नहीं है। हाँ तो पहले डीबी के अंदर पहले वो सब कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में एसएमएस कर सकते हाँ, हो। रिट्राइव भी डेटाबेस से ही करना पड़ेगा ना एस्पेक्ट को। करेक्ट, रिट्राइव भी डेटाबेस से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आप डेटाबेस का कोड रिट्राइव करने का लिखो, यानी हम्म, पिन वैलिडेशन चेक करो हाँ कि भाई वैलिड है क्या, वैलिड पिन है क्या। अगर वैलिड रहेगा तो फिर आगे उसे भेज दो विड्रॉ करने के लिए। तो विड्रॉ का अलग लॉजिक रहेगा, वो वैसे भी हम अकाउंट के अंदर लिखेंगे। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप बाकी का लॉजिक लिख सकते हो, मगर बिजनेस लॉजिक या अकाउंट के अंदर हम बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट का लॉजिक लिखेंगे, विड्रॉ का लॉजिक लिखेंगे, जो भी है। एडवाइस रिलेटेड लॉजिक सब। करेक्ट करेक्ट। सर कोर जावा में हम डिबग करते हैं तो हमें पता रहता है कि ये उसके बाद कॉल होता है, सेंड एसएमएस वगैरह हाँ, का कॉल होते हैं। हम यहाँ पे कॉल नहीं दिया हमने, तो डिबगिंग के टाइम कुछ स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट वगैरह यहाँ पे देना पड़ता है क्या इसमें? कोर जावा में जैसे डिबग करते हो वैसे कर दो ना। यहाँ पे ऐसे ब्रेक पॉइंट मेंशन कर सकते हो। वहाँ पे जैसे कोर जावा में आप ब्रेक पॉइंट देते हो सेम कर सकते हो यहाँ पे। डिबगिंग कुछ अलग नहीं है यहाँ पे भी डिबगिंग के लिए। अच्छा, बट यहाँ इसका कॉल नहीं दिया है ना हमने वहाँ पे, कॉल नहीं तो दिया ना, तो वो तो कॉल वैसे भी आप वो डायरेक्टली वो दिखा देगा ना, क्योंकि हमने वहां पे एस्पेक्ट मेंशन किया है ना। तो सब कुछ वो ऑटोमेटिक करता है, ऑटोमेटेड है यहाँ पे सब कुछ। तो वैसे भी वो आपको दिखा देगा जैसे ही वो चेक करेगा, स्प्रिंग चेक करेगा कि भाई ये डिपॉजिट वन मेथड के पहले उन्होंने कौन सा एस्पेक्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए तो कॉन्फिग क्लास के अंदर हमने ये एनेबल किया है, @enable aspect j proxy। तो उसको वो समझ में आता है, तो फिर वो चेक कर लेता है कि भाई अकाउंट मेथड के ऊपर उन्होंने कोई एस्पेक्ट लिखा हुआ है क्या, एडवाइस लिखा है क्या। लिखा है तो फिर वो आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो यहाँ पे आ जाता है।
फिर ये एग्जीक्यूट कर लेता है और फिर से रिटर्न बैक आ जाता है आपके अकाउंट मेथड के अंदर। फिर यहाँ पे डिपॉजिट कुछ किया है क्या, यानी अगर वो डिपेंड है आपने कौन सा यूज किया है, @ आफ्टर यूज किया है, @ बिफोर यूज किया है, ठीक है। तो उसके केस से आप वो कॉल होता है। जैसे आप कोर जावा में डिबगिंग अप्लाई करते हो वैसे इस पे अप्लाई करके चेक करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। Yes. ठीक है, तो थोड़ा आगे जाते हैं। अभी ये फ्लो में है तो थोड़ा ये कंप्लीट करके ही लेते हैं। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं अभी क्या कर लेता हूँ, अराउंड यूज कर लेता हूँ। अराउंड भी यूज करते हैं। क्या कर लेता हूँ, ऊपर वाले का थोड़ा मैं कमेंट करके रख देता हूँ। अराउंड कैसे वर्क होता है ये समझने के लिए ऊपर वाला कमेंट करके रख देता हूँ, क्योंकि अराउंड क्या करता है, आफ्टर एंड बिफोर दोनों कॉल करता है, करेक्ट, जो हमने बोला था। तो फिर ये भी कॉल करके रखूंगा तो ये भी कॉल करेगा, वो भी कॉल करेगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ये फॉर दैट पर्पज ये कमेंट करके रख रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये कमेंट क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा अराउंड का यूज क्या है, आफ्टर क्लास बिफोर क्लास एग्जीक्यूट होता है। करेक्ट, आफ्टर क्लास बिफोर क्लास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे @अराउंड लिखा, सेम जॉइंट पॉइंट लिखा मैंने एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे सभी मेथड के ऊपर लगाए, अकाउंट के अंदर जितने भी मेथड है उसके ऊपर लगा दिया हमने। देन अराउंड माय मेथड, ये मैंने एक मेथड बनाई, और प्रोसीडिंग जॉइंट पॉइंट ये उनका एक मेथड लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि अराउंड क्या करता है, बिफोर एंड आफ्टर कॉल होता है। तो बिफोर कौन सा कॉल करना है और बिफोर के बाद आपको प्रोसीडिंग कहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन भेजना है, ठीक है, उसके लिए प्रोसीडिंग जॉइंट पॉइंट यूज होता है। प्रोसीडिंग जॉइंट पॉइंट पहले क्या करेगा, इसके अंदर आप लॉजिक लिखो। यहाँ पे आपको पिन वैलिडेशन का लॉजिक लिखना है, यहाँ पे पिन वैलिडेशन की मेथड कॉल करो, ठीक है, अराउंड मेथड, इस मेथड के अंदर। फिर उसके बाद में हमने एक ट्राई कैच लिखा है। ट्राई कैच के अंदर क्या लिखा है, सिंपली पी डॉट प्रोसीड। पी किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रोसीडिंग जॉइंट पॉइंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसकी एक मेथड है प्रोसीड नाम की, ठीक है। वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा कि अब पिन वैलिडेशन होने के बाद कौन सी मेथड कॉल करनी है, तो भाई डिपॉजिट नाम की जो मेथड है, जो हमने यहाँ पे जॉइंट पॉइंट मेंशन किया है, वो कॉल होगा। फिर डिपॉजिट कॉल होने के बाद अराउंड क्या करता है, बिफोर भी करता है, तो बिफोर आफ्टर क्या करना है, मुझे एक एसएमएस भी भेजना है। डिपॉजिट होने के बाद भाई एसएमएस भी कर दो उसे, तो ये एसएमएस भी क्या करेगा, वो कॉल करेगी, ठीक है। तो सेंड एसएमएस का लॉजिक आप यहाँ पे आप उसकी मेथड कॉल करो डायरेक्टली। तो क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी हमने किसी भी मेथड के ऊपर कॉल किया है, तो सिंपल हम डिपॉजिट 1 के ऊपर कॉल करते हैं, ठीक है। अकाउंट के डिपॉजिट 1 के ऊपर कॉल करेंगे। मैसेज एस्पेक्ट के अंदर हमने क्या लिखा है, @अराउंड लिखा है। @अराउंड यानी ये क्या होगा, दोनों काम एक साथ करेगा, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर के लिए ये यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। ट्राई के पहले लॉजिक कहाँ लिखना है, ट्राई के पहले, क्योंकि प्रोसीड जो मेथड है, दिस प्रोसीड मेथड का काम इतना ही है कि ट्राई के पहले जो आप लॉजिक लिखोगे पिन वैलिडेशन, उसके बाद में कहाँ पे प्रोसीड करना है, ये सिर्फ वो स्प्रिंग को बताता है कि भाई इसके बाद में एक्चुअल अकाउंट की जो डिपॉजिट मेथड है वो लिखो। इस ट्राई के अंदर आप ये पिन वैलिडेशन लॉजिक मत लिखो, ठीक है। अगर लिखना भी है तो प्रोसीड के पहले लिखो, ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोसीड के बाद बोलते हैं नहीं यहाँ पे लिखते हैं, तो उसका यूसेज नहीं, ये इसका यूसेज क्या है समझ के ले लो, कि भाई पहले पिन वैलिडेशन लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर उसके बाद में जो हमने मेथड, अकाउंट की जो मेथड है वो कॉल होगी, फिर उसके बाद में आफ्टर एसएमएस लॉजिक जो है, फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखो, या यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखो, आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो देखो बिफोर मेथड यानी मेथड कॉल होने से पहले ये आ गया, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ पे आ गया हमारा, इस अराउंड के अंदर, और ये जो है बिफोर मेथड प्रोसीड पिन वैलिडेशन यहाँ पे आ गया।
यहाँ पे आने के बाद ये पी डॉट प्रोसीड यानी कौन सी मेथड वो कॉल करेगा, हमारी ये डिपॉजिट 1 डिपॉजिट 1 कॉल करेगा। फिर उसके बाद में डिपॉजिट 1 के अंदर वो आ जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट 1 के अंदर हमने क्या लॉजिक लिखा है, योर डिपॉजिट अमाउंट, जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है देखो, यू डिपॉजिट अमाउंट। फिर उसके बाद में अभी ये मेथड का काम हो गया। मेथड का काम होने के बाद हमें क्या करना है, एसएमएस लिखना है। तो एस्पेक्ट के अंदर फिर वो आ जाएगा, प्रोसीड कहाँ पे करना है उसे, फिर वो फिर से आ जाएगा पी डॉट प्रोसीड। डिपॉजिट मेथड होने के बाद कहाँ पे प्रोसीड करना है भाई, यहाँ पे करना है। तो फिर ये लॉजिक वो क्या करेगा, वहां पे आ रहा है। तो आफ्टर मेथड यहाँ पे हमें वो दिख, ठीक है। तो ये अराउंड बिफोर एंड आफ्टर दोनों को काम एक साथ कर लेते हैं। तो ये एक एडवांटेज है @आफ्टर बिफोर लिखने से अच्छा है कि आप @अराउंड लिख, ठीक है। अब ये किसी भी मेथड पे अप्लाई होगा, यानी डिपॉजिट 1 पे ही अप्लाई होगा ऐसा नहीं, क्योंकि हमने जॉइंट पॉइंट कैसे लिखा है, ऑल, यानी अकाउंट के अंदर जितने भी मेथड रहेंगे उसके ऊपर आप क्या करो, अप्लाई करो, ठीक है। फिर वो डिपॉजिट रहने दो, ये विड्रॉ रहने दो, ठीक है। समझ में आ गई ये? यस सर। यस सर। अब उसके बाद में और दो है, वो आज ही देखें या कल देखना है? सर कल कल देखेंगे सर। छोटा है मगर ठीक है, कल देखते, कोई बात नहीं। तो ये कोड मैं आज का कोड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये करके देखो एओपी, ठीक है। थोड़ा इसका फ्लो आप खुद से करोगे तो फिर और अंडरस्टैंड हो जाएगा, या तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा।